अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों को एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ क्रिप्टो बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये फलाना जो कॉइन है ये हमें अभी लेना चाहिए, इसका प्राइस जो है कल तक इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल ज़ीरो लॉस मेथड है, कोई रिस्क नहीं है, सेफ मेथड है, ठीक है। चूंकि स्पॉट ट्रेडिंग आपको पता ही होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में आपका कोई भी लॉस नहीं होता, बिकॉज उसमें आपने कॉइन या मतलब कॉइन आपने खरीदना होता है और वो आपने अपने पास स्टोर करना होता है। जब प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको वापस सेल कर लेते हो। तो स्पॉट बाइनेंस ट्रेडिंग का ये ट्रिक है। अब गौर से आपने इसको पूरा सीखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है ना, अभी मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन का, यानी BTC USDT का बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम कौन सा मैंने चूज किया है, यहाँ पे नीचे देखो ना, BTC के आगे 5M लिखा हुआ है, यानी 5 मिनट का कैंडल है मेरे पास और BTC का चार्ट है, ओके। ये आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, नीचे मुझे डेट नजर आ रही है, 24 डेट, 23 डेट, 22 डेट, ठीक है। नीचे देखो ना, ये जो दो ब्लू लाइंस है, इन दो ब्लू लाइंस के बीच में एक दिन मुझे शो हो रहा है, यानी कि 23 तारीख का जो दिन है वो इन दो ब्लू डॉटेड लाइंस के बीच में। इसी तरह पीछे के दो ब्लू डॉटेड लाइन के बीच में मेरे पास जो चार्ट है वो मेरे पास 22 जुलाई का चार्ट है, यानी कि हर दिन का चार्ट दो ब्लू लाइंस के बीच में मुझे शो हो रहा है। इसका ये फायदा होता है कि मुझे हर दिन का अलग अलग सेपरेशन नजर आता है कि कौन सा दिन किस तारीख पे चार्ट या मार्केट किस तरह बिहेवियर था, ठीक है। तो अब देखो, अब मेथड की तरफ आते हैं। अब अगर मैं चार्ट को जूम करूं तो नीचे जो डेट है ना, 23 जुलाई, 24 जुलाई, वो डेट हट जाएगा। अब देखो मैं जूम करता हूँ, ये देखो नीचे टाइम आ गया 6 PM, 12 PM। तो जूम करने से टाइम आ जाता है और चार्ट आपका इस तरह से जूम हो जाता है। लेकिन चार्ट को आपने इस तरह जूम आउट करके ही देखना होता है, ठीक है। ये बात हो गई, ओके। अब मेथड की बात करते हैं। बेसिकली हमारा मेथड जो है वो फेक ब्रेकआउट एंड देन रिवर्सल, ये नाम है मेथड का, ठीक है। यानी कि पहले जो मार्केट है, जो चार्ट है, वो किसी भी लेवल का जो है वो फेक ब्रेकआउट करेगा, यानी लेवल को तोड़ेगा फेक, और फिर वहां से रिवर्स होगा। तो हमने रिवर्स को देखते हुए हमने जो है कॉइन को खरीदना है, ठीक है। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे पेंसिल के साथ जो ये एडजस्टमेंट का निशान है इस पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपने इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रेडिंग सेशंस। ये पहला इंडिकेटर जो है ट्रेडिंग सेशन, टेक्निकल्स ऑप्शन के नीचे ये स्टार वाला, इसको ऐड करना है चार्ट पे। ये मैंने ऐड कर लिया ट्रेडिंग सेशन। अब इसको ऐड करने की वजह से आपके चार्ट के ऊपर हर दिन में जो है 3 बॉक्सेस शो होंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लू बॉक्स है, येलो बॉक्स है, ग्रीन है। अब ये 24 तारीख का है ना। अब पीछे देखो, पीछे 23 तारीख को भी 3 बॉक्सेस है, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। यानी कि हर दिन 3 बॉक्सेस बनेंगे आपके पास। इसी तरह पीछे देखो ना, पीछे भी 3 बॉक्सेस, यानी कि हर दिन अलग अलग से आपके पास 3 बॉक्सेस बनेंगे, ब्लू, येलो, ग्रीन। अब ये जो ब्लू बॉक्स है ये टोक्यो सेशन है, इसको टोक्यो सेशन कहते हैं। यानी कि टोक्यो सेशन जो है वो शुरू हुआ और जहां पे ब्लू बॉक्स खत्म हुआ, यहाँ पे टोक्यो का सेशन खत्म हुआ। यानी कि टोक्यो जापान में लोग सो गए, ट्रेडिंग उनका खत्म हो गया। उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब लंदन सेशन तब स्टार्ट होता है जब लंदन में लोग मतलब ट्रेडिंग में एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह जब ग्रीन बॉक्स स्टार्ट होते थे, ये न्यूयॉर्क अमेरिका सेशन है। तो न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो, 3 सेशन आपके पास हर दिन में होते हैं। देखो, एक दिन के अंदर 3 बॉक्सेस है, यानी कि तीनों सेशन एक दिन में आपके पास शो होंगे। ओके, ये तो हो गई बात। अब ये जो लंदन सेशन है इसको जरा जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कब शुरू होता है। अब ये जो लंदन सेशन है ना, नीचे टाइम देखो ना, बॉक्स के नीचे बिल्कुल नीचे टाइम 12:30 PM, यानी 12:30 बजे हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट होता है। और हमने कॉइन को खरीदना तब है जब 12:30 बज जाए, उसके बाद हमने खरीदना होता है। यानी कि हमने लंदन सेशन स्टार्ट होने के बाद जो है खरीदना होता है कोई भी कॉइन, लेकिन कॉइन खरीदने से पहले हमने फेक ब्रेकआउट देखना होता है। अब ये जो टोक्यो सेशन है और लंदन सेशन, 2 बॉक्सेस है ना, ब्लू और येलो, लंदन का बॉक्स और टोक्यो का बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में छोटा सा एक खाली स्पेस नजर आ रहा है आप लोगों को, जहां पे कोई भी बॉक्स नहीं है। कैंडल तो है बीच में, इन दोनों बॉक्स के बीच में कैंडल तो है, लेकिन कोई दूसरा बॉक्स नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि गैप है दोनों बॉक्सेस के बीच में। अब ये जो स्पेस या ये जो गैप है दोनों के बीच में, यहाँ पे हमने फेक ब्रेकआउट को देखना होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टोक्यो का जो बॉक्स है ना, टोक्यो बॉक्स का अपर लाइन और लोअर लाइन ये हमने ऐड करना है। यहाँ पे नीचे पेंसिल बटन पे क्लिक करो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करो। हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है बॉक्स के, टोक्यो वाले सेशन के बॉक्स के ऊपर देखो, फुल ऊपर जूम करके देखो ताकि क्लियर नजर आए आपको। इस तरह से ना जूम करोगे तो साफ नजर आएगा। ओके, ऊपर वाला लाइन हो गया।
अब इसी लाइन को हमने क्लोन या कॉपी करना है, और दूसरा हमारे पास नीचे, यानी हमने दो लाइन लगा देने हैं टोक्यो सेशन के ऊपर भी नीचे भी। अब या तो ऊपर लेवल या तो नीचे लेवल, दोनों में से किसी का भी ब्रेकआउट हो जाए। अगर हमने कॉइन को खरीदना है लो प्राइस पे ना, और हाई पे सेल करना है, तो उस केस में हमने फिर लोअर लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट कब देखना है पता है, दोनों बॉक्सेस के बीच में जो खाली स्पेस है, मतलब कैंडल तो है ना दोनों बॉक्सेस के बीच में जो गैप है, इसकी बात कर रहा हूँ। दोनों बॉक्सेस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाए तो इसको हमने देखना है। जब लंदन सेशन स्टार्ट हो जाए, लंदन का बॉक्स स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमने ब्रेकआउट को नहीं देखना। हमने लंदन सेशन से पहले ब्रेकआउट देखना है, इस खाली गैप के बीच में, दोनों बॉक्सेस का जो बीच में गैप है ना, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखना है। अब जब इसने ऊपर की तरफ क्या किया, ग्रीन कैंडल ने देखो ना ऊपर लेवल को ब्रेकआउट किया गैप में ना, और फिर हमने वेट करना है कि लंदन बॉक्स से पहले ही ये वापस नीचे दोबारा आ जाए, मतलब वापस ब्रेकआउट के बाद वापस रिवर्स हो जाए, इस येलो लेवल के नीचे वापस आ जाए। यानी कि ब्रेकआउट ऊपर हुआ था लेकिन वो वापस मार्केट रिवर्स हो गया ना, कैंडल रिवर्स हो गया, यानी कि वो धोखा था, वो फेक ब्रेकआउट था। तो हमने ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों को इस दोनों बॉक्सेस के बीच का जो गैप है यहाँ पे देखना है। अब इसने ब्रेकआउट तो गैप में किया है लेकिन रिवर्स लंदन सेशन के अंदर किया है, तो ये हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता, तो ये ट्रेड कैंसिल हो गया। ठीक है, मेथड तो समझ आ गया ना, यानी हमने इस दोनों ब्लू और येलो बॉक्सेस के बीच का जो गैप है यहाँ पे हमने ब्रेकआउट को भी देखना है, और रिवर्सल भी यहाँ पे ही होना चाहिए। पहले ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही वापस मार्केट लेवल के नीचे रिवर्स करेगा, तो उसके बाद हमने जो है जब लंदन स्टार्ट होगा तब हमने कॉइन खरीदना है। ठीक है ना, तो अब ये तो जनरल बात थी। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने कॉइन खरीदना कब है। ओके, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ। ओके, इस रिवर्सल को लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, यानी ब्रेकआउट हो जाए फिर वापस रिवर्स हो जाए लेवल से, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप का लफ्ज भी यूज होता है। ओके, अब हमने खरीदना कब है जरा वो चेक करते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। अब देखो ना दोनों के बीच में क्या है, गैप है, येलो लंदन और टोक्यो के बीच में जो गैप है, लेकिन हमने लाइन को कहाँ पे रखना है, हमने इसको रखना है टोक्यो के नीचे लेवल पे। अब देखो, क्या यहाँ पे गैप में नीचे ब्रेकआउट हुआ लेवल का, नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बनता। ओके, पीछे देखते हैं। अब साथ में हमें समझ आ जाए कि हमने कॉइन कब खरीदना है, जब भी हमारे पास नीचे लेवल का ब्रेकआउट होगा तब हमारे पास क्रिप्टो कॉइन खरीदने का अपॉर्चुनिटी बनेगा। ऊपर वाला अगर ब्रेकआउट होगा फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो वो रिवर्स हो के नीचे मतलब माइनस में प्राइस जाएगा ना कॉइन का, तो फिर तो खरीदने का फायदा नहीं है। सो यहाँ पे पीछे जरा देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात है, ऊपर वाले लेवल को देखो ना, ऊपर वाला जो लेवल था ब्लू बॉक्स का, वो गैप के अंदर ऊपर ब्रेक मतलब ब्रेक हुआ था ना विक के साथ, और उसके बाद मार्केट नीचे रिवर्स हुआ था। फिर 12:30 पे लंदन स्टार्ट हुआ, तो लंदन में जाहिर सी बात है, देखो ब्रेकआउट ऊपर हुआ था ना, और वहां से मार्केट नीचे रिवर्स हुआ था गैप के अंदर ही, तो इट मीन्स के लंदन में काफी ज्यादा नीचे रिवर्सल आने वाला है डाउन का। तो देखो जहां से लंदन का बॉक्स स्टार्ट है वहां से देखो मार्केट कितना नीचे आया है, देखो ये नीचे ड्रॉप हुआ है। तो इसी के ऑपोजिट हमारे पास जो है वो नीचे वाला लेवल जब ब्रेक होगा वहां से रिवर्स होगा, तो तब हमने कॉइन खरीदना है। ऊपर वाले के रिवर्सल पे हमने कॉइन नहीं खरीदना, क्योंकि वो तो हमारा लॉस होगा ना। हमने तो कॉइन लो प्राइस पे खरीदना, तो लो प्राइस तभी आएगा जब नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि मुझे कोई नीचे वाला लेवल का ब्रेकआउट मिल जाए, तो मैं इजीली समझा दूंगा आपको कि यार ये देखो। चलो किसी और कॉइन में जाते हैं। लेट सपोज मैं जाता हूँ गोल्ड में। ठीक है, मतलब आपने पैटर्न समझना है ना, आपको पैटर्न समझ आ जाए तो आपको इजी, ये देखो मिल गया, शुक्र है। ओके, अब यहाँ पे टोक्यो लेवल का नीचे मैंने टोक्यो बॉक्स का नीचे लेवल क्या किया, मार्क किया। अब देखो ना मार्केट इस टोक्यो लेवल को नीचे की तरफ, इस दोनों बॉक्सेस के बीच का जो गैप है यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस टोक्यो का नीचे लेवल क्या किया है, ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद देखो ना मार्केट लंदन बॉक्स के अंदर देखो वापस ऊपर क्या हुआ, उसने वापस ऊपर फिर से मतलब रिवर्स करके फिर से ऊपर ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट तो हो गया नीचे, और फिर उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स भी हो गया। तो इट मींस कि ब्रेकआउट फेक था, मार्केट ने जो है रिवर्स होकर ऊपर जाने मजीद। तो 12:30 को हमारे पास देखो ना नीचे टाइम देखो 12:30 PM, तो 12:30 को जब लंदन बॉक्स स्टार्ट हुआ तो कैंडल ने ऊपर वापस रिवर्सल दिया। इट मींस कि मार्केट काफी ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड कॉइन को यहाँ पे खरीद लेंगे जहाँ पे लंदन बॉक्स स्टार्ट है 12:30 पे, और उसके बाद देखो मार्केट बूम कितना ऊपर चला गया। तो बस ये तरीका होता है, इसी तरह प्रॉफिट होता है। मतलब जहां पे नीचे रिवर्सल था ना लंदन के स्टार्टिंग पे, वहां पे हमने खरीदा। लेट सपोज यहाँ पे नीचे देखो ना क्या प्राइस था लंदन के स्टार्टिंग में, यहाँ पे था 3,399। देखो ना लंदन के ऊपर एवरेज प्राइस लिखा हुआ है नीचे
3,399 पे हमने खरीद लिया, और जब यहाँ पे ऊपर आ गया इधर, तो ऊपर देखो 3,426 न्यूयॉर्क में इतना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो बस ये तरीका होता है, यानी कि नीचे का ब्रेकआउट होगा लेकिन गैप के बीच में ब्रेकआउट भी हो और गैप के बीच में ही रिवर्सल हो, तभी हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। और ट्रेड हमने मतलब कॉइन हमने कब खरीदना है, हमने लंदन सेशन के स्टार्ट में 12:30 PM पे। इन केस अगर दोनों के बीच में गैप जो है यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट या रिवर्सल ना नजर आए तो फिर हमने कॉइन नहीं लेना, ठीक है। सो ये मेथड था इजी सा कि हमने कॉइन, अब देखो ना कितना ऊपर गया है, तो यहाँ पे अगर किसने खरीदा होता तो ये तो मेरे ख्याल से 5 गुना उसका प्रॉफिट होता। लेट सपोज अगर गोल्ड कॉइन $3,000 का है, तो यहाँ पे सीधा सीधा उसको प्रॉफिट होना था काफी, मतलब $100-150 का एक ही ट्रेड में। तो कितनी अच्छी बात है। तो मतलब ये तरीका है बेसिकली। अब खरीदना कहाँ पे है कॉइन, मतलब चार्ट तो हम ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं ना, कॉइन हमने खरीदना होता है बाइनेंस पे, ठीक है, बाइनेंस पे जाके। मतलब यहाँ पे देखो ना, नीचे ब्रेक किया, मार्केट रिवर्स हुआ लंदन में, इट मींस कि मार्केट ने ऊपर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने रिवर्सल दिख लिया मैं फौरन बाइनेंस ऐप ओपन करूंगा, वहां पे मैं कोई भी मतलब XEU कॉइन जो है वो मैं खरीद लूंगा, या जो भी कॉइन हो। तो जो सस्ते कॉइन होते हैं उसमें हमने खरीदना होता है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है। जैसे पेपे कॉइन, डोजी कॉइन, सुई कॉइन, सोलाना कॉइन, उसमें काफी रिवर्सल आ जाते हैं। और रिवर्सल हमने, ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों हमने लंदन बॉक्स से या लंदन सेशन से पहले देखना है। दोनों बॉक्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे होना चाहिए।